you're watching फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, जुलाई का वेट लॉस डाइट प्लान लेकर आई हूँ 2 हफ्ते का। तो मॉनसून का डाइट प्लान है और मॉनसून का सेपरेट डाइट प्लान बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी अब तक मैं कहती आई हूँ उसमें से बहुत सारी जो चीजें हैं वो यहाँ आकर चेंज हो जाती हैं। तो चाहे वो लीफी वेजिटेबल्स को खाने की बात हो, फर्मेंटेड फूड खाने की बात हो, जर्मिनेटेड यानी स्प्राउटेड फूड खाने की बात हो, हम डेयरी की बात करते हैं, हम हाई वाटर कंटेंट फूड की बात करते हैं, ये सारी चीजें बदल जाती है यहाँ पर आके। तो किस तरह चेंज होती हैं वो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जहाँ वेट लॉस चैलेंज के मैंने अंदर बताया था कि मॉनसून के अंदर क्या डाइट में चेंजेस होते हैं। अब उन्हीं सारे चेंजेस को ध्यान में रखते हुए मैंने ये डाइट प्लान डिजाइन किया है। सो लीफी वेजिटेबल्स आपको अवॉइड करनी है, स्प्राउट्स अवॉइड करने हैं, फर्मेंटेड फूड आपको कम से कम लेना है। कोशिश करना है कि जब भी आप मिल्क कंज्यूम करें एक सर्टेन फॉर्म में ही उसे कंज्यूम करें। कैफीन का कंजप्शन आप कर सकते हैं, लेकिन उसको ऑप्टिमल तरीके से कैसे यूज करें। इसके अलावा कौन से ड्रिंक्स आप ले सकते हैं। हर्ब्स एंड स्पाइसेस की बात करूं तो बिटर चीजें मैंने आपको बताया था कि आप मेथी लें इस सीजन में, नीम लें आप इस सीजन में, करेला खाएं आप इस सीजन में, हल्दी अपनी डाइट के अंदर, ऑर्गेनिक टर्मरिक आप इस सीजन के अंदर जरूर इंक्लूड करें। तो चलिए ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी। साथ ही मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आप लेंगे लेकिन थोड़ी कम मात्रा में। प्रोटीन का कंजप्शन आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है। हेल्दी फैट खाना है। यू हैव टू अवॉइड ऑल दोज रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड ऑयल वाले फूड, चाहे वो घर के बने हुई चीजें हों। पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन एंड ऑफ आप खा सकते हैं, पर ओकेजनली आपको कंज्यूम करना है वो। सो डेली डाइट की आपको शुरुआत करनी है हेल्दी मॉर्निंग जूस के साथ। मैं सजेस्ट करती हूँ ग्रीन जूस, जो है व्हीट ग्रास का जूस। ना सिर्फ ये आपके डेली की जो रिक्वायरमेंट होती है ग्रीन्स की उसे फुलफिल करता है, बल्कि डिटॉक्सिफिकेशन में, बॉडी की हीट को कम करने के लिए, वेट लॉस के लिए हेल्प करता है। साथ ही इट इज लोडेड विद विटामिन्स एंड मिनरल्स। कौन सा ब्रांड मैं प्रेफर करती हूँ? सो आई प्रेफर कपीवाज व्हीट ग्रास जूस। ये ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, कोई आर्टिफिशियल कलर या फिर फ्लेवर नहीं है इसके अंदर। इसका जो कलर है वो जेन्युइन है, जो आता है क्लोरोफिल से, जो व्हीट ग्रास के अंदर होता है। ये परफेक्ट है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करेगा, ब्लोटिंग को भी रिड्यूस करेगा। नाउ एक जो डिफरेंस है और जो एक मेजर डिफरेंस है बाकी व्हीट ग्रास जूस के अंदर और कपीवा के व्हीट ग्रास जूस के अंदर, वो ये है कि बाकी जो स्टैंडर्ड जूसेस होते हैं उनको हार्वेस्ट किया जाता है 12 से 15 दिन के बाद, यानी 12 से 15 दिन के बाद उस टाइमलाइन पे इसे हार्वेस्ट किया जाता है। लेकिन जो कपीवा का व्हीट ग्रास जूस है उसे हार्वेस्ट किया जाता है 8th डे पे, टू इंश्योर कि इसके अंदर मैक्सिमम क्लोरोफिल का कंटेंट हो, और वही क्लोरोफिल है जो इसके सारे फायदे आपको पहुंचाता है। सो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, मेटाबॉलिज्म के बूस्ट के लिए, और साथ ही आपकी बॉडी वेट को कम करने के लिए हेल्प करता है। इसे लेना बहुत आसान है। सिंपली आपको ये बॉटल शेक करनी है। 30 ml आपको व्हीट ग्रास जूस लेना है, उसे मिक्स करना है 30 ml वाटर के साथ और उसे कंज्यूम करना है। एंड यू कैन कंज्यूम इट ट्वाइस अ डे। इसके अलावा व्हीट ग्रास जूस इज़ वेरी रिच इन एंजाइम्स, जो आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, डिटॉक्स करने के साथ साथ आपकी थ्रोट के लिए, आइज के लिए भी अच्छा होता है। इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, तो आपको अंदर से भी इट विल मेक यू फील एंड लुक ब्यूटिफुल फ्रॉम इनसाइड आउट। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी को ये स्ट्रेंथन करेगा और आपकी एक्सेसिव फैट जो है उसे कट डाउन करने में भी हेल्प करेगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। इट विल हेल्प यू क्लियर आउट द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। साथ ही ये कंप्लीट हेल्थ के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए अच्छा, बिकॉज इट इज लोडेड विद विटामिन्स एंड मिनरल्स। अगर मैं ब्रेकफास्ट की बात करूं, चलिए ब्रेकफास्ट को डिस्कस करते हैं। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। इसके बाद आपको क्या लेना है। हम ब्रेकफास्ट में मंडे से शुरुआत करेंगे ओट्स पीनट उपमा के साथ, यानी ओट्स का उपमा बनाइए, नमकीन ओट्स, और उसमें आप हैंडफुल ऑफ पीनट्स को ऐड कीजिए एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। ट्यूसडे फॉर ब्रेकफास्ट बेसन चीला विद चटनी एंड वेजिटेबल्स। वेडनेसडे को डाइट प्लान के अंदर है डिटॉक्स डे, जिस दिन आप सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं 2 सर्विंग। थर्सडे को है मूंग दाल के टोस्ट विद टमेटो एंड चीज़। ये रेसिपी मैं जल्द ही शेयर कर दूंगी और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये टोस्ट। फ्राइडे को मेसी रोटी, थोड़े से बटर के साथ आप इसे ले सकते हैं, घर के बने हुए, और चटनी। इसमें आप ओट्स का आटा, अगर आपके पास ओट्स का आटा नहीं है तो आपको एक ओट्स को पीस कर उसे यूज़ कर लीजिए। बेसन और रागी, इन तीनों को मिक्स करके आप ये बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनेगी।
सैटरडे को है रागी चिया पुडिंग विद ग्रेनोला। इसकी रेसिपी मैंने शेयर की थी, आपको मेरे रेसिपी चैनल फिट फूड फ्लेवर्स पे मिल जाएंगी। मैक्सिमम रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। संडे को होममेड ग्रेनोला विद मैंगो स्मूदी बोल, ये भी बहुत ही डिलिशियस रेसिपी है। लंच में है काला चना विद दलिया, तो आप एक सैलेड बना सकते हैं काला चना, दलिया और सेमी कुक्ड वेजिटेबल्स का। ट्यूसडे को मूंग दाल है, उसके साथ आप रोटी एंड सैलेड ले सकते हैं। वेंसडे को है सीजनल वेजिटेबल्स जिन्हें आप सेमी कुक करके एक सैलेड के फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं। थर्सडे को है रागी रोटी, सब्जी एंड सैलेड। फ्राइडे को लौकी चने की दाल है। ना यहाँ पर आप राइस लेना चाहें तो आप ब्राउन राइस को ले सकते हैं। ब्राउन राइस से इतना ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर वाटर का रिटेंशन नहीं होता है, तो आप उसे ले सकते हैं बिकॉज इट्स हाई इन फाइबर। और संडे को आप इंजॉय कीजिए अपनी लव मील, राजमा है सैटरडे को, वो भी आप इंजॉय कीजिए। मंडे को अगर डिनर की बात करूं, पम्पकिन यानी कद्दू की सब्जी है, वेजिटेबल आप लीजिए एंड रोटी। ट्यूसडे को मिक्स वेज कीनोआ का उपमा बना सकते हैं। वेंसडे जो हमारा डिटॉक्स डे है, आप एक वेजिटेबल का स्टू बना सकते हैं। स्टू मतलब नथिंग कि आप एक हल्का सा करी जैसे बनाएंगे जिसमें आप अपनी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। थर्सडे को है दलिया सूप जिसमें आप सोया चंक्स ऐड कर सकते हैं और वेजिटेबल्स। सैटरडे को है मिक्स वेज सैलेड विद टोस्टेड सीड्स, तो सीड्स को टोस्ट करके आप यहाँ पर अपने सैलेड में डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर सीड्स इसलिए रखे हैं क्योंकि सीड्स का प्रोटीन का प्रोफाइल होता है अच्छा और उसमें हेल्दी फैट भी होता है। सैटरडे को एक हैवी लंच के बाद, क्योंकि आपने राजमा खाया है, रात को आप मल्टीग्रेन खिचड़ी खा सकते हैं जहाँ पर आप एक सिंपल दाल या फिर दलिया को मिलाकर या ब्राउन राइस को मिलाकर अपनी खिचड़ी बना सकते हैं। एंड देन संडे को आफ्टर योर लव मील आप लेंटिल सूप यानी दाल का सूप ले सकते हैं हल्का सा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, हर्बल टीज़ आप ज़रूर कंज्यूम करें पोस्ट लंच ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। पोस्ट डिनर अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं कर रहे हैं तो आप टर्मरिक मिल्क ले सकते हैं। अगर आप जल्दी डिनर करते हैं तो अपनी विंडो के अंदर भी इसे कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपकी विंडो बिल्कुल डिनर के बाद क्लोज हो जाती है तो आप डिनर के बाद कोई हर्बल टी इंजॉय कर सकते हैं। हर्बल ड्रिंक कैमोमाइल टी, उसमें कैफ़ीन नहीं होना चाहिए क्योंकि कैफ़ीन का कंजप्शन आप 4 से 5 बजे तक रखें, उसके बाद उसे बंद कर दें। कैफिनेटेड ड्रिंक चाहे वो ग्रीन टी हो या फिर ब्लैक टी हो या फिर हमारी देसी चाय हो, कॉफ़ी हो, उसका कंजप्शन आप 1 से 2 कप तक ही लिमिट रखें और इसे बहुत ऑप्टिमल तरीके से इस्तेमाल करें। तो ये तो था पहले हफ्ते का डाइट प्लान। अब दूसरे हफ्ते की बात करती हूँ। ऑप्शंस, क्योंकि यहाँ पर मेरा काम है आपको देना पहले हफ्ते में जो चीज़ें हैं, अगर आप वो खाकर बोर हो गए तो बाकी ऑप्शंस आपको मिलेंगे दूसरे हफ्ते के वेट लॉस डाइट प्लान में। तो मंडे को है पोहा, उसमें अगेन आप हैंडफुल ऑफ पीनट्स ऐड कर सकते हैं एंड वेजिटेबल्स। ट्यूसडे है मैंगो चिया स्मूदी, इसे आप पहले से बनाकर रख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ऐड सम ओट्स टू इट। वेंसडे को है हमारी सीजनल फ्रूट्स की सर्विंग। थर्सडे मल्टीग्रेन टोस्ट, तो आप मल्टीग्रेन टोस्ट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं या फिर होल व्हीट के भी अगर आप सैंडविच लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसमें थोड़ी वेजिटेबल्स एंड चीज़। अगर आप एगिटेरियन है तो आप टोस्ट में एग्स भी ले सकते हैं। एग की एक बहुत ही अच्छी टोस्ट की रेसिपी मैंने अभी शेयर की थी जो आपको मेरे रेसिपी चैनल से मिल जाएगी। फ्राइडे को है सत्तू मैंगो स्मूदी, इसमें आप आमंड मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैटरडे को सोक्ड मूंग दाल ओट्स का चिल्ला विद चटनी। संडे को स्टफ्ड पराठा। ना आमंड मिल्क अगर आप बनाएं तो घर पर ही बनाएं, बहुत आसान होता है बनाना, उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं यूजुअल डेयरी मिल्क के साथ। लंच में है लोबिया दाल जो हाई होती है प्रोटीन में, फाइबर में। ट्यूसडे को है हमारे मूंग दाल और कीनोआ का सैलेड, अगेन इसमें आप टोस्ट करके कुछ सीड्स ऐड कर सकते हैं जैसे पम्पकिन सीड्स हैं, मेलन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, आप चाहें तो चिया सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। वेडनेसडे को है सीजनल सेमी कुक्ड वेजिटेबल्स, उस दिन डिटॉक्स डे होगा। थर्सडे को दाल रोटी एंड आप चाहें तो ब्राउन राइस भी ले सकते हैं इस दिन और सैलेड। फ्राइडे को रागी की रोटी और मसूर दाल विद वेजिटेबल, तो हल्की होती है मसूर दाल लेकिन आयरन में बहुत हाई होती है। सैटरडे को है छोले राइस एंड सैलेड एंड संडे को लव मील। मंडे को ग्रिल पनीर, कोशिश करें फ्रेश पनीर हो, ज़्यादा पुराना पनीर ना इस्तेमाल करें और वेजिटेबल्स। अगर आप चाहें तो पनीर के रोल्स भी बना सकते हैं किसी दिन, लेकिन उस दिन भी मेक श्योर कि वो फ्रेश पनीर हो। ट्यूसडे रागी रोटी विद तोरी सब्जी एंड वेजिटेबल। वेडनेसडे को डिटॉक्स में मिक्स स्टू हम लेंगे वेजिटेबल का। थर्सडे मल्टीग्रेन दलिया विद वेजिटेबल। फ्राइडे को कीनोआ लेंगे विद ग्रिल वेजीज और आप एक क्रीमी ड्रेसिंग बना सकते हैं। आप इसके लिए ताहिनी या हमस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक श्योर कि घर की बनी हुई डिप या फिर घर की बनी हुई ड्रेसिंग हो।
सैटरडे को है ग्रिल वेजीज विद सेसमे सीड्स की सीजनिंग, क्योंकि हमने इस दिन लंच में छोले खाए हैं, हैवी मील ली थी और ब्राउन राइस भी, तो आप डिनर में वेजिटेबल्स एंड सीड्स ले सकते हैं। टोस्ट करके आप सेसमे यानी तिल के सीड्स ले सकते हैं, या फिर आप अगेन ताहिनी ले सकते हैं जो एक स्प्रेड होती है। और संडे को अगेन आफ्टर योर लव मील आप एक हल्का सा पतला दाल का सूप ले सकते हैं। मेक श्योर ये डाइट प्लान आपको बहुत सपोर्ट करेगा, मॉनसून सीजन के अकॉर्डिंगली है, बट डू नॉट फॉरगेट टू एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज करें ऑफ HIIT काइंड ऑफ अ वर्कआउट, जहाँ पे ज़्यादा लंबा स्ट्रेच ना करे वर्कआउट, आपको मैक्सिमम उसके बेनिफिट मिले। ऑल्सो स्ट्रेस नहीं लेना है और लैक ऑफ स्लीप, ये दोनों ही चीज़ें प्रिवेंट कर सकती हैं आपको आपके वेट लॉस गोल को अचीव करने से। एंड नाउ इट्स टाइम टू अनाउंस द लास्ट मंथ चैलेंज विनर। तो मैंने आपको बोला था कि आपको पिक्चर्स शेयर करनी है मेरे साथ मील्स की अपने और अपने वर्कआउट की। तो यहाँ पर विनर हैं लास्ट मंथ की रिंग की। कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स और बहुत सारी रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मेरे साथ शेयर की, और एज अ गिफ्ट उन्हें मिलेगी मेरी तरफ से एक फ्री कंसल्टेशन, 1-to-1 हेल्थ कंसल्टेशन। सो आप भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो अपनी जो ये मील प्लान की रेसिपी है वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो ये पूरा मील प्लान भी अगर आप नोट डाउन करते हैं तो उसकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करके शुरुआत कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि रोज़ आपको सेंड करना है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सेंड करेगा वो विनर होगा इस मंथ यानी जुलाई के मंथ के चैलेंज का। तो ये था 2 हफ्ते का डाइट प्लान। अब 2 हफ्ते के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, आप चाहें तो इसे रिपीट कर सकते हैं। राइस मैंने मिनिमल रखा है, राइस का कंजप्शन थोड़ा सा कम कर देना चाहिए बरसात के सीजन में, क्योंकि वो वाटर रिटेंशन कॉज करता है। ऑल्सो यहाँ पर इस सीजन में सॉल्ट का इंटेक भी इसीलिए कम करना चाहिए। तो सॉल्ट अगर आप ले रहे हैं उसको कट डाउन करना है आपको। तो अगर आप यूजुअली जो हमें रेकमेंड किया जाता है 1 टीस्पून के आसपास, दैट इज 300 mg, 2300 mg हम रेकमेंड करते हैं, लेकिन 1800 mg के रेंज में अगर आप रहेंगे तो अच्छा रहेगा। स्पेशली जिन लोगों को वाटर रिटेंशन की वजह से ब्लोटिंग होती है, सूजन हो जाती है बॉडी के अंदर, वो लोग सॉल्ट का कंजप्शन इस सीजन में कम कर दें, चावल का कंजप्शन कम कर दें। वाटर कंटेंट जो फूड होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो भी कम कर देने चाहिए। बाकी फ्रूट्स जो होते हैं विटामिन C में रिच होते हैं, वो आप ले सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट जुलाई वेट लॉस चैलेंज। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन और ये डाइट प्लान आपको पसंद आया होगा। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। स्टे विद मी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। Until next time, take care. Bye bye.